क्वेश्चन था हमारा, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices a plus b comma b plus c and c a plus c is 0. एरिया 0 गिवन था हमें. Then which of the following is correct? ऑप्शन ए था a square plus b square plus c square is equal to 0. ऑप्शन बी है a square plus b square plus c square is equal to ab plus bc plus ca. ऑप्शन सी था a into c plus b into a minus b is equal to 0. तो 8. ठीक है, तो हमने फिर क्या किया था सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज किया था. यस सर. इक्वल टू 0 कर दिया उसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने वही पढ़ा था, 1/2. हेलो. हाँ, हेलो सानिया. गुड मॉर्निंग सर. पिछली क्लास का जो क्वेश्चन रह गया था हम उसी को शुरू कर रहे हैं पहले, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. ये x1 कोऑर्डिनेट, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस टू हाइट. सॉरी. x2 y3 minus y1 plus 3 y1 minus, और ये पूरा इक्वल टू 0 गिवन है हमें क्वेश्चन में. यस. एरिया इज 0. ये 1/2 तो हट जाएगा. x1 की वैल्यू रख दो a, y2 की वैल्यू ये है b प्लस सी माइनस a प्लस. ये हो जाएगा b प्लस सी, माइनस जब करेंगे तो दोनों माइनस, प्लस x2 की वैल्यू है ये b2 b और y3 माइनस y1 यानी a प्लस सी माइनस a माइनस b प्लस सी थर्ड कोऑर्डिनेट है y1 माइनस y2 a प्लस बी माइनस बी माइनस इक्वल टू ये 0. देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो गया कैंसिल. यहाँ ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल. ये क्या बचा हमारे पास, a इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस इक्वल टू 0. ये हो गया ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस. तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. यानी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी. तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी. बी ऑप्शन. यस सर. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट करते हैं हम शुरू. एक मिनट की बात करें.
हेलो ईशान। हेलो। हाय ईशान। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम्हारी क्लास तो 11 बजे से है? सर ये जनरल अवेयरनेस की क्लास नहीं है, इन्होंने मुझे आईडी भेजी हुई इस समय ज्वाइन करने के लिए। ये तो अभी 11th क्लास की चल रही, मैथ्स की क्लास। तुम फिर से एक बार बात कर लो, शायद आईडी में कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर। हाँ तो आसिफ और सानिया। Yes, sir. तो हम यस नेक्स्ट सर। हमारा जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो हम डिफाइन करते हैं, सिंपल क्या होता है, रिलेशन होती है बिटवीन। हेलो। Yes, sir. नहीं, ये जो तीसरे जो ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे बात कर रहा हूँ। रियलमी 2 है सर कोई। हाँ, Realme 2 है। नाम क्या है इनका, पूछ लेता हूँ मैं, चलो अभी। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो रिलेशन होती है वो किसके बीच में होती है? ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में। एंगल के लिए यस सर। Yes, sir. तो याद रखना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो तीन साइड्स है इसकी, ए बी, बी सी और सी, और तीन एंगल है ये, एंगल ए, एंगल और एंगल। देखो, एक एंगल तो इसमें हमेशा 90 डिग्री होगा। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री की जब भी हम बात BC जो, हाँ। करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे। जब आप हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ोगे तो वो और ट्रायंगल्स के लिए भी होगा, लेकिन क्लास 10 तक जो लिमिटेड है वो 90 डिग्री के लिए है। तो Yes, एक sir. एंगल तो कोई सा बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और एक साइड कोई हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। AC hypotenuse है, sir. ठीक, तो सबसे जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज, यानी इसमें ये वाली साइड, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कहलाएगी बेस, परपेंडिकुलर, Yes, sir. और ये लास्ट और होगी। नीचे बेस। तो एक चीज याद ये रखनी है कि सबसे बड़ी जो साइड होगी उसे हम कहेंगे वो हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. तो हर ट्रायंगल के बीच में क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा, इसको हम एक दूसरा नोमेनक्लेचर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ, एंगल ए को, Yes, sir. तो मैं इस साइड को कहूंगा साइड अपोजिट टू एंगल, इसे मैं कहूंगा साइड एट Adjacent. एंगल थीटा। और ये हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, या फिर इसे हम कहेंगे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। देखो, ये वाला नोमेनक्लेचर यूज करने का क्या फायदा है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। हमें ये डिफाइन रहेगा, अगर ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर को किसे कहेंगे, जो इसके अपोजिट है साइड। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगी साइड एडजेसेंट यानी बेस। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी?
इसकी साइड अपोजिट कौन सी हो गई? अब ये हो गई, यस सर। और बेस अब ये हो जाएगी, यानी ये है साइड एडजेसेंट। ये हमेशा वही लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी। तो तुम्हें इस तरीके से याद रखना है, एंगल थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हम इसे कहेंगे, बेस इसे कहेंगे। लेकिन अगर थीटा चेंज हो गया, थीटा ये एंगल हो गया आपकी बार, तो बेस ये हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये वाली साइड। ठीक है, क्लियर रहेगा ये? यस सर। सर ठीक है, तो हमेशा पहले एंगल देखना किस एंगल की बात हो रही है, फिर परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना, यस सर। क्योंकि हमेशा ये जो यस सर। वर्टिकल साइड है यही तो मीन्स जो हमने यहाँ पर थीटा, जो एंगल थीटा होगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वो उसकी परपेंडिकुलर होगी। हाँ, और जो उससे एडजेसेंट ठीक होगी उसका बेस है। है। ओके, थैंक यू सर। अब इसके बेस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं वो यस 6 सर। होते हैं, 6 यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक है यानी साइड्स और एंगल को रिलेट कर रहे होंगे, और रेशियो है यानी किसका रेशियो होगा। तो सबसे पहला जो होता है साइन थीटा, साइन। से हम डिफाइन करते हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, थीटा ये है हमारा इन ट्रायंगल एबीसी। तो साइन थीटा को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज। सॉरी सर, हाँ वो टेन थीटा है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, और ये हो जाएगा इस एबीसी ट्रायंगल के लिए साइड अपोजिट कौन सी है या परपेंडिकुलर कौन सा? बीसी, और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? एसी। ए सी। तो देखो ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये किन दो साइड्स का रेशियो है? बीसी और एसी। ऐसी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस एंड सर। बेस है एबी अपॉन, तो साइन थीटा बीसी अपॉन एसी, कॉस थीटा एबी अपॉन एसी। फिर आता है टेन, टेन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है सॉरी बीसी, और बेस है ए बी। परपेंडिकुलर है बीसी और ये है एबी। ए बी। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ए बी, बी अपॉन पी। ये इसका उल्टा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ऐसी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा यस सर। एच अपॉन पी। अपॉन पी, ए सी अपॉन बी सी, और सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि ए सी अपॉन ए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, किसी भी ट्रायंगल में आप यूज कर सकते हैं। पी और एच और बी जो है वो क्लियर रखना, जिस एंगल के बात हो रही है उसके अपोजिट पी होगी, उसके साथ वाली साइड बी होगी, और हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो एच होगी। अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड पी है, ये बी है, और ये एच। तो किसी भी ट्रायंगल में हम देख सकते हैं 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, सबसे बड़ी साइड, और बाकी दो बी और पी होगी। यस सर। क्लियर यहाँ तक सारे रेशियोज? यस सर। अच्छा, इसमें देखो कुछ एडिशनल और रिलेशनशिप होती है।
हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन सलाम सुबह ऐलान यानी कि एहसान भाई के मकाम पर। ठीक है, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो 6 वो रेशियोज और 2 ये एडिशनल है। tan थीटा को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन थीटा, cos थीटा, यस सर, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन। sin थीटा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम टेबल बनाते हैं। यस कौन कौन से एंगल के लिए बनाते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, यस सर, 45 45 डिग्री, 60 डिग्री डिग्री, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री। यानी 90 कि डिग्री। 5 एंगल 0, 30, 45, 60, 90। इस पे आपको ये जो 6 अभी तक आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आपको याद रहने चाहिए। तो हम टेबल बना लेते हैं। कौन कौन से एंगल लेने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। और यहाँ पर रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। टेबल याद है ये क्या होती है वैल्यूज? यस सर, यस सर। एंगल्स की यस वैल्यूज। सर, वैल्यूज बताओ चलो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की सर 0 ही 0, होती है। 0। साइन 30 सर 1 1/2, upon 2, 1 अपॉन 1/2, 1 बाई 2, 2, साइन 45 1 upon under root 2, 1/2, 1 बाई 2। ठीक। साइन 60 sin 60 under root 3 by 2, रूट 3 बाई यस 2। साइन 90 1, 1, कैसे बनाई टेबल ये याद है? यस सर। हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यूज है उसे लिख लेते हैं 0/4 का अंडर रूट यस हो सर, जाएगा 0। सेकंड वैल्यू के लिए हम लिखते हैं 1/4 का अंडर रूट, ये हो जाता है 1/2। यस सर, 2/4 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/√2। फिर अंडर रूट 3/4 का, ये हो जाएगा √3/2। और सबसे लास्ट अंडर रूट 4/4, ये हो जाएगा। 2, तो ये साइन की वैल्यूज आ जाती हैं 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई टेबल की। अब इसके बाद क्या करते हैं कॉस के लिए? सर इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे 1 अब आएगा 1 लिखना फिर। शुरू कर दें, यानी पहले यस सर, √3/2, ये सेम हो जाता है 45 का, फिर 1 यस सर, और ये हो जाएगा 0। 0, अब 10 के लिए क्या करें? रेशियो लेते हैं सर इन दोनों का, sin थीटा cos वाला थीटा। फार्मूला यूज किया अब हमने। 10 को हमने लिख दिया यस सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा, 0/1 हो गया 0, 0, ये हो गया 1/√3। ये दोनों वैल्यूज सेम थी तो ये हो गया 1, ये हो गया सिर्फ √3 और ये आया 1/0। 1/0 को हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। यस सर, 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। यस सर।
अब कॉसेक के लिए क्या करो, सिंपल सर 90 से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर टू। नॉट 1090। कुछ कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर है? 1090 की वैल्यू क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। तो अब कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा होता है 1/, रेसिप्रोकल हो जाएगा sin थीटा का। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। हम ये यस सर, बोल सकते हैं हम sin थीटा इज इक्वल टू 1/ cosec थीटा। यस सर। 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड 1/2 का 2, ये √2 अंडर रूट 2 रूट 2 अब बाय अंडर रूट 3 ऑन अंडर रूट 3 1। 1। sec थीटा को भी हम तो 1 cos थीटा लिख सकते हैं। cos का आपस में भी एक दूसरे का ही रेसिप्रोकल है, या फिर जैसे हमने cos के लिए करा था, इधर से वैल्यू उल्टा लिखना शुरू कर दो, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सकते हैं 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। यस सर। अब लास्ट के बचा cot थीटा। तो cot थीटा को हम ऐसे भी कर सकते थे, cos थीटा अपॉन sin थीटा करते, वरना हम tan और cot में भी इनवर्स की रिलेशन है, वो भी यूज करते हैं। तो हम वही यूज कर रहे हैं, 1/, करते हैं। तो 0 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा √3, 1 का 1 हो जाएगा 1/√3, और ये लास्ट में हो जाएगा 0। ठीक है, यस सर। अब देखो ये तो क्लियर हो गया सब चीजें। टेबल वैल्यूज याद रहेंगी है, यस सर। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रखनी होगी आपको वैल्यूज। तो या तो वैल्यूज यस डायरेक्ट सर। याद रहे कि sin 30 कितना होता है 45 60, या फिर ये टेबल बनाना, तो वहाँ टेबल बना लेना जल्दी से। अब इसमें से कुछ चीजें आप क्वेश्चन तुम मुझे बताओ, यहीं पर हम समझ लेते हैं। टेबल अभी बनी हुई है तो हेल्पफुल रहेगा। ये बताओ sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी सर। 1 है, और cos थीटा की भी 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 1 होगी, यस cos सर। यस सर। 1 होगी। इसकी यानी 1 होगी। कभी भी sin थीटा और cos थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, यस सर। पहली चीज। यानी कभी भी कैलकुलेशन तुम ऐसे कर रहे हो कि sin थीटा cos थीटा की कुछ वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, तो यानी कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन। अच्छा, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? tan की कितनी है देखो, ये नॉट डिफाइंड, यानी जिसे हम कह रहे थे इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ी वैल्यू। तो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी, यस सर। यस सर। यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। यस सर। sin cos की लिमिट है 0 से 1 के बीच ही रहेगी 1। हमेशा। अच्छा, अब बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sec थीटा। सर मिनिमम वैल्यू कोसेक थीटा की है यहाँ पर 1, और सेक थीटा की है, सेक थीटा की भी 1 है मिनिमम वैल्यू। यानी कभी भी sec थीटा और cosec थीटा 1 से कम नहीं हो। नहीं हो सकते। sin थीटा cos थीटा 1 से कभी बड़े नहीं हो सकते, cosec थीटा sec थीटा कभी 1 से छोटे 3 नहीं हो सकते। 1 से लेके ये देखो पूरे इन्फिनिटी तक है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 1 से कम कभी नहीं आएंगे। ठीक है,
यस सर। टेन थीटा कॉट थीटा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यस सर। यस सर। कि 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है और इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो जो हमने एंगल पढ़े यानी फॉर 0 डिग्री टू 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि ये फिर वैल्यूज और चेंज होती है जब एंगल चेंज हो जाता है। 90 से आगे की बात करेंगे अब, लेकिन 0 से 90 डिग्री जो हम बात कर रहे हैं तो हमेशा साइन कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, कॉस एक्स सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 और 1। थीटा 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक, यस सर। यस सर। अब एक चीज लास्ट और देख लेते हैं हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 90 मूव करने पर और किस किस की डिक्रीज हो रही है। बता सकते हो टेबल देख के? फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इंक्रीजिंग सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं और डिक्रीजिंग? tan थीटा है, tan थीटा है। पहला साइन थीटा यस यस सर। सर। देखते हैं, 0 से चला 1 तक, 0 टू 1 इंक्रीज हो रहा है। और कौन सा इंक्रीजिंग? tan थीटा। 10। गुड, देखो 0 से शुरू होते इंफिनिटी। यस सर। लास्ट एक और, sec थीटा। कौन सा इंक्रीज हो रहा है? सर cosec सेक वो sec थीटा हो रहा है, sec थीटा। थीटा, सेक थीटा। गुड, सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 1, 1 टू और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ये तीन फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है, साइन थीटा है 0 से 1 इंक्रीज हो रहा है, टेन थीटा 0 से इंफिनिटी और सेक थीटा 1 टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ऐसी डिक्रीजिंग कौन कौन से रहेंगे? cos थीटा। कॉस थीटा 1 टू 0, cosec थीटा। कॉसेक थीटा कहाँ से कहाँ? cot थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा हो रहा है इंफिनिटी से 1, 1। 1 तक। और सर कॉट थीटा है, cot थीटा। और थीटा भी इंफिनिटी से। इन्फिनिटी से 0। 0। तो तीन फंक्शन इंक्रीजिंग है हमारे और तीन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और कहाँ कहाँ तक हो रहा है ये आप टेबल से बता सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो ये चीजें मैंने इसलिए सब समझा दी है आपके एंट्रेंस में, चाहे 11th का एंट्रेंस हो, डिप्लोमा का आप जो दे रहा हो उसमें डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो फ्रॉम 0 टू यस सर। डिग्री चार ऑप्शन दे दिए कि विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग या विच इज डिक्रीजिंग, ऐसे करके, या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो ये याद रख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना इस चीज। ठीक, यस सर। यस सर। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, if 3 tan theta is equal to 5, then 3 tan 3 sin theta minus 5 cos theta divide by 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to, ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है 5/3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0।
तो ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये दिया है हमें 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू पूछी है। ये साइन और कॉस में एक फ्रैक्शन दे रखा आपको। तो कैसे करेंगे इसे? देखो, इसे करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम सबसे पहले क्या मान लें, एक ट्राइंगल। 0 आ रहा है सर ऑप्शन डी। अच्छा, जीरो आ भी है, गुड। चलो हम 1-2 तरीके समझ लेते हैं ताकि आगे आपके पास ऑप्शन हो कि किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो ये एंगल यस सर। थीटा है, तो हमें गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। 3। 3 अगर इधर हम लिया है तो ये 5/3 बन जाएगा। अब tan थीटा हमने पढ़ा था किसके बराबर था, P अपॉन B, डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यस सर। परपेंडिकुलर यानी ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गई ये वाली साइड, इसकी 5। वैल्यू हो जाएगी 5 और इस साइड की वैल्यू हो जाएगी 3। 3। अब पाइथागोरस से हम ये साइड निकाल सकते हैं। यस सर। क्या होगी साइड, ये होगी सर √34। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का यस सर। स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 34। तो AC की 34 वैल्यू हो गई √34। 34। तो ये आ गया हमारे पास √34। अब हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है। देखो यहाँ एक साइन यूज हुआ और एक कॉस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी सानिया? ये थीटा है, दो साइड हमें गिवन थी tan थीटा की फॉर्म में, तीसरी हमने निकाल दी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/5 यानी 5 अपॉन √34। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन h, यानी 3 अपॉन √34। 34। ये इसमें रख दो, 3 इंटू 5 अपॉन √34 माइनस 5 3 अपॉन √34, सर 0 आ रहा है। 0 आ जाएगा, ठीक, गुड। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। यस सर। दूसरा जो इसका शॉर्टकट था वो ये था, कैसे कॉमन लेके सर cos थीटा कॉमन ले लेंगे सर। अच्छा, तुमने कॉमन ले लिया, हम्म। ठीक है, कॉमन ले लो, या फिर क्या करो, दोनों को cos थीटा से डिवाइड करो। यस सर, वही सेम ही है। कॉमन लोगे तब भी वही चीज आएगी, डिवीजन करके तब भी वही आएगा। देखो cos से क्यों डिवाइड किया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होने चाहिए कि हम cos से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। यस क्योंकि सर। देखो हमें ये समझ में आ रहा है, अगर साइन को मैं cos से डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा tan। tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, दे रखा है, यस सर। और इसको मैं cos से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, हट जाएगा cos, तो हमारा काम हो गया है। तो ये हो गया 3 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 3 tan थीटा प्लस 5। tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 अपॉन, यस सर। 3। 3। ये 5/3 यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन 5, यस यानी 0। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। तो ये इनको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं, ये जनरल मेथड है। अगर कभी भी इस टाइप की फॉर्म दी हो, यानी एक कोई रेशियो गिवन हो हमें, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, या 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, ऐसे करके कुछ दिया है, और बाकी और रेशियोज के टर्म में कोई रिलेशन है, तो हमेशा हम ऐसे ट्राइंगल बना के ही करते हैं। ये जनरल मेथड है, ये हर जगह लग जाएगा, ठीक। ये इस पर्टिकुलर के लिए फिट हो रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर जगह ऐसे फिट हो जाए।
तो ये याद रखना कि ये जनरल मेथड है, इससे हम कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट है। ये अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिट हो रहा है तो बढ़िया है, वरना फिर ऐसे। क्लियर? ये करने का तरीका समझ में आ गया कैसे करते हैं? यस सर। एक ट्राइंगल बनाते हैं, किसी एंगल को थीटा मान लेते हैं और जो भी रेशियो दिया होता है उसके हिसाब से साइड्स को लिख लेते हैं। तो 2 साइड्स तो हम लिख लेंगे, तीसरी साइड को हमेशा पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेंगे। जब तीनों साइड पता चल गई तो फिर तो कोई सा भी रेशियो हम। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्यूट एंगल थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा takes greatest value when theta is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree। ये है क्वेश्चन। एक्यूट एंगल थीटा यानी हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 90 डिग्री, 90 तक। यस जो सर। हमने टेबल पढ़ी उसी के हिसाब से हम पूछ रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी इस बार साइन और कॉस की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो थीटा के 4 ऑप्शन गिवे हैं, तो कोई फार्मूला तो है नहीं हमारे पास, नो सर। अभी हमें पता भी नहीं है। डायरेक्ट पता होता तो हम ऑप्शन टिक कर देते। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके रख लो, सबसे सिंपल यही समझ यस में। सर। ऑप्शन ए लेते हैं हम, साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू अब ये फौरन याद होनी चाहिए सारी, 1/2 1/2 प्लस और cos √3/2 3/2। 2। 2। चलो अभी इस √3 की वैल्यू नहीं रखते, पहले ऑप्शन रख लेते हैं सारे। ये हो गया साइन 45 प्लस कॉस 45, सेकंड ऑप्शन। साइन 45 की वैल्यू So 1/√2 कॉस और 45, 1/√2। ये हो गया मिलकर 2/√2। चलो ऑप्शन सी पे आते हैं, साइन 60 प्लस कॉस 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस की वैल्यू 1/2। 1/2। चलो डी है ऑप्शन, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, साइन 91 एंड कॉस 90 0। 0 चलते तो 1 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू, ये सीधे आंसर ऑप्शन देख के बता सकते हो कौन सा आएगा, नहीं करना तुम्हें। आंसर तो दिमाग लगाओ, दिमाग, यहीं तो सब स्मार्टनेस आती है। तुमने ये सारे निकाल लिए, अब तुम √3 के चक्कर में नहीं पड़ना क्या होगा। ये देखो 1 सबसे छोटी वैल्यू आ रही, देखो इसमें 1। यस सर। अभी ये चीज देखते हैं हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन सेम है बिल्कुल। ये नहीं होगा तो यस सर। ग्रेटेस्ट होता तो दोनों होते, यानी 30 डिग्री भी होता 60 भी होता, ऐसा ऑप्शन में है नहीं, 2 ऑप्शन नहीं दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकते 2। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये वाला है सर, √2 वाला बड़ा। ये होगी ऑप्शन। इसकी वैल्यू जैसे 1.4 होती है इसकी वैल्यू। देखो तुम्हें ऑप्शन टिक करना है, वहां तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कैसे सॉल्व किया, क्या किया। तुम्हें अपना दिमाग, जो चीज वो पूछ रहा है वो आंसर लाने पे लगाना है सारा दिमाग। तो हमने पहली चीज ये देखी कि वैल्यू हमने रखी, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते।
यस सर। ये ग्रेटेस्ट होता तो ये भी ग्रेटेस्ट होता, तो दो ऑप्शन तो तुम सीधे रिजेक्ट कर दो। अब ये दो ऑप्शन है यहाँ पर डी और बी, इसमें 1 है और इसमें ये 1/√2 प्लस मिलकर 2/√2 यानी √2, और √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 समथिंग होती है, यस सर। तो ये 1 से बड़ा है, तो यानी ये ऑप्शन यस सर। क्लियर सानिया? यस सर। तो दिमाग सारा लगाओ आंसर लाने में, कैलकुलेशन या उसमें फंसने से अच्छा है सीधे अगर आंसर बता सकते हो तो उस पर ध्यान रखा करो। तो क्लियर हो गया ये, यानी साइन थीटा प्लस यस कॉस सर। थीटा याद भी कर लो, अगर डायरेक्ट पूछे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो हमेशा याद रखना 45 डिग्री पर, यस सर। तो मिलके प्लस होके मैक्सिमम वैल्यू। 45 डिग्री का। ठीक, यस सर। करते हैं हम नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ, सीधे वैल्यू पूछिए, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 सेक 60 डिग्री प्लस 3 कॉस सेक 30 डिग्री माइनस 7/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। आंसर है 3 ऑप्शन 4 5 नानो। देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधे सारे एंगल वही है, वैल्यू 30 45 30 90 60 30 60, ये सब टेबल से तुम्हें पता होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, तो डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है और आंसर बताओ। यस सर। चलो चलो सॉल्व, यस सर। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। एनी वैल्यू, थोड़ी कैलकुलेशन तेज करो अपनी लोगों। यस सर। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू सीधी वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है।
साइन 45 की वैल्यू 1/√2², यस 3/2 सेक 30 की वैल्यू cos 30 30 होती है पॉजिटिव 2/√3 यस 2/√3 होगा सर cos 90 ये 0 हो जाएगा पूरा ये वाला यस सर sec 60 ऐसे 2 होती है तो हो गया 2 2 cosec 30 और सेक 30 होती है 2 tan 60 की वैल्यू √3 ये हो गया 3 यस सर यस सर स्क्वायर हो गया 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 यस सर जाएगा 4/3 3 से 3 कैंसिल ये हो जाएगा 2 जाएगा 4 + 6 ये हो जाएगा -7 यस सर 3/5 + 4 9/3 3 3 आने चाहिए यस सर यस सर आता है या यस यस करो दोनों लोग नहीं सर हमारा यह मिस्टेक हो सर गया था मैंने सोचा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन पे मेरा ध्यान दो क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करो यानी अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है यस सर हाँ क्या फायदा आते हुए क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गए ऊपर वाला 9 नहीं आ रहा लेकिन नीचे वाला 3 आ रहा था सर ऊपर वाला मिस्टेक हो रही है माइनस की थोड़ी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन ये 2 ट्रायंगल गिवन है हमें ये है ए बी सी और ये है ई और एफ ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई इसकी वैल्यू हमें दी है 1 ये साइड भी 1 दिया है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए है 0 ऑप्शन बी है 1 ऑप्शन सी है √2 ऑप्शन डी है -1 इतना ही गिवन है दो राइट एंगल ट्रायंगल है ये और यस ये सर ABC ट्रायंगल डी ABC है सर ऑप्शन अच्छा कर भी लिया गुड यस सर हैं कैसे CEF दो हैं यस साइन सर स्क्वायर फाई यानी ये वाला एंगल प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा यानी ये वाला एंगल यस सर की वैल्यू पूछी है तो देखो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता दोनों यस सर स्क्वायर है होगा 1 दोनों स्क्वायर पॉजिटिव होंगे अगर उसे ऐड करें तो कभी नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती इन तीनों में यस सर यस अब हम शुरू करते हैं देखो इस साइड में 1 दिया है और ये 1 दिया है यस सर कॉस tan थीटा थीटा के लिए हमें चाहिए इन ट्रायंगल ABC cos theta is equal to B/H यस सर E होगा एडजेसेंट वाला यानी 1 और H हमें नहीं पता होगी H की वैल्यू कितनी आएगी पाइथागोरस लगाएं तो √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 + 1 2 अंडर रूट में तो ये हो जाएगा √2 तो cos थीटा की वैल्यू तो हो गई 1/2 ये चीज तो हमें मिल गया चलो यस सर चाहिए हमें साइन स्क्वायर फाई फाई इस वाले ट्रायंगल से आएगा इन ट्रायंगल CEF लेकिन हमें कोई साइड तो पता नहीं
ना ही ये साइड पता, ना ही ये साइड पता, ना ही ये साइड पता। तो यानी हम साइन फाइव, सर एक मिनट हेलो। एक मिनट, यस यस सर। साइन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेते यानी एफ ई अपॉन सी एफ करते तो इससे कोई फायदा नहीं होगा हमें, यस सर। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा यस सर। निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे फाइव? सर ये थीटा की वैल्यू मिल गई और वो बीच वाला एंगल दिया है 90 डिग्री, तो उसमें से एक 180 में से माइनस कर देंगे दोनों ऐड करके। देखो हमें ये पता चलिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं अब कितने एंगल पर वैल्यू होती है 1/√2? 45 एंगल। यानी ये एंगल 45। इसकी वैल्यू कितनी है 45। यस सर। ये 90 है, यानी थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू रख दो 45 प्लस 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई 45। यस सर। तो अब हमें ये पता चल गया थीटा भी 45 है और 5 भी 45 है। अभी ठीक है। यस सर। यस अब सर। दोनों एंगल पता चल गया तो अब हम निकाल सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, यानी ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। 1। 1। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if tan theta 1 plus theta 2 and sec 2 plus theta 2 equal to 2/√3 and sin 2 theta 1 plus tan 3 theta 2 is equal to option A √3, option B 2, option C 3, ऑप्शन डी 1। ये है गिवन, यस ये सर। हमारा क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन जितना तुमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। पहली चीज देखो ये गिवन है, मैं tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऑप्शन बी सर, आंसर 2 हो गया। इसकी वैल्यू है। देखो थीटा 1 थीटा 2 से घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कोई एंगल होते हैं तो एंगल यस सर। हमें नहीं पता होता, इसलिए हमने थीटा 1 थीटा 2 लिख लेते हैं। जैसे कोई हमें अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लिख लेते हैं ना कि हमें नहीं पता कि ए बी सी डी है या एक्स वाई जेड है, ऐसे एंगल के लिए हम थीटा 1 थीटा 2 लिख सकते हैं। एंगल यस एक्स सर। वाई जेड भी लिख सकते थे हम tan x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, लेकिन नॉर्मली एंगल के लिए थीटा फाई एल्फा बीटा ये सब यूज कर लेते हैं। तो यानी ये दो एंगल हैं जो हमें नहीं पता, उन दोनों का सम है और उसका अगर tan ले तो √3 आएगा, दोनों का डिफरेंस करके sec ले 2/√3 आएगा। तो जो भी थीटा 1 है उसको डबल कर दो और साइन ले लो, जो भी थीटा 2 उसको 3 टाइम्स कर दो और उसका tan ले लो, तो उसकी वैल्यू क्या है। यस सर। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू √2। अब इस साइड tan है तो √3 भी यस सर। ऐसी एंगल में कन्वर्ट कर लो जो कि tan में आता हो। ये आता है देखो tan, 60 60। सॉरी 60 डिग्री पे। यस सर। ठीक है सानिया, tan यस 60 सर। की वैल्यू होती होगी। अब दोनों तरफ tan है तो हम हटा सकते हैं, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन मिल गई हमें।
Similarly, sec theta 1 minus theta 2 is equal to 2 upon root 3. यस सर। तो 2 upon root 3 sec में कितने पर होता है? ये होता है 30 डिग्री। 30 पर, sec 30। तो दोनों तरफ sec हो गया तो हट जाएगा, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इक्वेशन आई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी करके। यस यस सर। सिंपल प्लस माइनस में है तो सीधा ऐड कर दो इसे, ये हट जाएगा, हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री। टू 5। 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में रख दो तो थीटा 2 आ जाएगा, कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 15। डिग्री। ये दो वैल्यूज हो गई, थीटा 1 और थीटा 2। अब देखो पूछा क्या है, साइन 2 थीटा 1 यानी 90, थीटा 1 45, इसका 2 यानी डबल कर दो, यानी 90 प्लस tan 3 थीटा 2 यानी 3 टाइम 45, यानी 45। सिंपल है, साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 प्लस और 1 45 की 1, 1 वो 1 1 है, हाँ 1। 2। यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। तो ये क्वेश्चन देख घबराना मत कि क्या हो रहा है, ये थोड़ा यस सर। बड़ा है, उससे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा सोचना, माइंड अप्लाई करना। यस सर। थीटा 1 थीटा 2 ये एंगल है, ये √3 है, तो √3 को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि tan हो, ताकि हम tan को यस हटा सर। सकें। 60 डिग्री हुआ तो यहाँ हमने हटा लिया 60 डिग्री। इस वैल्यू को ऐसा कर सकती है कि sec बन जाए। बस अब तो दो सिंपल इक्वेशन थी, उसे हमने करके, ठीक। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल दिया है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है O और ये पॉइंट है C। ये हो गया ट्रायंगल ABC, ये एंगल थीटा, ये दिया है 12 और ये दिया है 5। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है 1 2 0 नन ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन में, ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स हैं, AB 12 AC 5, BC क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। यस सर। इनकी वैल्यूज पूछिए। तो देखो हमने ये पढ़ा था 9th में, अगर तुम्हें याद हो, कि अगर हम डायमीटर पर कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं A और इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, यानी इन ट्राइंगल ABC अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी, देखो थीटा ये है, इसके साइड यस सर। ये परपेंडिकुलर रहेगा, यानी 5। 5/12। लॉन्गेस्ट साइड 90 के अपोजिट वाली, ये साइड लॉन्गेस्ट है।
ओके की वैल्यू कितनी होगी पाइथागोरस से अगर हम निकालें तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 13। 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 5/13 और कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो इसके साथ वाली साइड एडजेसेंट अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। ये हो गई इन दोनों की वैल्यूज। यस सर। यस सर स्क्वायर हम करेंगे साइन स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 160 प्लस 0 आ रहा है सर मेरा आंसर। -1 एलसीएम लेंगे तो 169 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन क्या हो यस जाएगा? सर। 0 ठीक है, तो ये तो अभी तक जो यस हमने सर। पढ़ा उसके बेस पे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें एक आइडेंटिटी आएगी, तुम्हें याद भी होगी, साइन स्क्वायर प्लस बाय थीटा इज इक्वल इज इक्वल टू 1 1 होता है। टू, अगर एंगल सेम है तो अगर हम उसका साइन स्क्वायर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर, तो वो हमेशा क्या होगा? 1 इसमें हमें 1 कुछ होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 यस सर। ठीक, लेकिन मैंने इसलिए सॉल्व करा दिया कि तुम्हें थीटा के अपोजिट कौन सी लेनी है और एडजेसेंट, ये याद है हमेशा। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। यस सर। यस सर थोड़ा अपने से भी पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना। यस सर। आप एंड करते हैं आज की। ओके थैंक यू सर